कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी में से पूछे गए पदों का पदों को ज्ञात करें। क्वेश्चन था निम्नलिखित एपी के पूछे गए पदों को ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कर रहा था। पहला क्वेश्चन दिया गया था इसमें 1, 6, 11। एक क्वेश्चन दिया था 1, 6, 11 डॉट इसमें हमको निकालना था T61 निकालना था इसमें, ठीक ना। हाँ, T61 का मान निकालना है इसमें, ठीक ना। अच्छा बताओ, इसमें प्रथम पद इसमें होगा, प्रथम पद होगा इसमें, प्रथम पद यानी A1 होगा इसमें 1। दूसरा पद यानी दूसरी पद होगा इसमें, दूसरी पद A2 होगा इसमें 6। और बताओ कि सार्व अंतर इसमें होगा, सार्व अंतर यानी A2 माइनस A1, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। A2 दिया है 6 माइनस 1, बच गया 5। अब हमको निकालना है T61 निकालना है ना इसमें। T61 बराबर T61 इक्वल होता है वह A प्लस 60D। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे 61 यहाँ क्या होगा, A प्लस 60D होगा ना। A का मान दिया गया है 1 प्लस 60D, 60 है गुनी, यहाँ पे गुणक चिन्ह है। D का मान दिया गया है, निकला है 5। अगर गुना करेंगे तो 1 प्लस 6 पंचे 30, 300 मतलब 301 आ गया। ये मेरा T61वां पद आया, ठीक ना, आया ना। देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, A बराबर 3, D बराबर A बराबर 3 और D बराबर 2 दिया गया था। और निकालना था इसमें T10 का मान निकालना था। ये और आसान क्वेश्चन दिया गया है, T10 बराबर निकालना है इसमें। तो T10 का फॉर्मूला को शांत साहब जिसको जब पूछेंगे वही जवाब देगा। ये हमको मान निकालना है T10 का। T10 इक्वल फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। A का मान दिया गया है 3 प्लस 9 गुनी D का मान दिया गया है 2। 3 प्लस 9 दूनी 18, 21, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया था इसमें -3 1/2 2 डॉट और तो निकालना है इसमें T11 का मान निकालना है। ये निकालना है रे, इसका मान निकालना था। T11 का मान निकालना है इसमें। देखो ध्यान दो सब, यहाँ से जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछेगा फिर से। प्रथम पद इसमें दिया गया है, प्रथम पद इसमें दिया गया है -3। दूसरा पद दिया गया इसमें, दूसरा पद दिया गया इसमें 1/2 माइनस से प्लस, अच्छा माइनस में है। और सार्व अंतर दिया गया इसमें, ये भी माइनस में है। अच्छा, सार्व अंतर बड़ा फॉर्मूला होता है D इक्वल फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान दिया गया इसमें -1/2 माइनस A1 का मान दिया गया -3 दिया गया है ना। अब देख बच जाए कितना, देखो तो -1/2 प्लस 3/1 दोनों 2 आ गया ना। ये आ गया -1 प्लस 6, बचेगा कितना 5 में 6 में से 1 गया 5/2, ठीक है। ये D का मान आया, ठीक ना। अब मान निकालना हमको क्या, T11 बराबर A प्लस 10D होगा ना। A का मान दिया गया इसमें -10 प्लस D 10 गुना D का मान दिया गया, निकला है कितना मान कर गया ये 5 -3 प्लस 25 बचेगा कितना
बचेगा 22 मैं प्लस 22 सॉरी प्लस 22 बचेगा। तो T11 कितना निकल गया प्लस 22। ए बराबर ए बराबर दिया है 21, डी बराबर -5 तो और टी बराबर 25। T25 मान निकालना है इसका, ठीक ना, इसका मान निकालना है T25 बराबर वाट, ठीक ना, इसका मान निकालना है। इसमें सब कुछ इसमें दिया गया है, आसान क्वेश्चन, इतना आसान तो क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा कि होगा कहीं। T25 बराबर हो जाएगा कितना फॉर्मूला ए प्लस 24D होगा ना। अब ए का मान दिया गया इसमें 21 प्लस, सब ध्यान दो, ए बराबर दिया है 21, डी बराबर -5, T25 का मान निकाले इसमें थे। T25 एक वाला फॉर्मूला होगा ए प्लस 24D। ए का मान दिया गया 21 प्लस 24 गुनी डी का मान दिया गया है -5। ये हो जाए 21 और गुना करें कितना का 24 पंचे 120 प्लस में ये माइनस गुना प्लस ना माइनस क्या आता है माइनस, घट क्या आ जाएगा बताओ -99। तो T25 निकल गया कितना 99। यही मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो अब 5 नंबर में का 5 नंबर बताओ क्वेश्चन क्या दिया है 10 5 16 है, अरे 10 5 0 लिखा है, 10 5 0 -5 10 डॉट दिया गया है। अच्छा 10वें पद निकालना है, कह रहा है कि 10वें पद निकालिए, 10वें पद ज्ञात करें, 10वें पद ज्ञात कर निकालना है इसमें, ठीक ना, पद 10वें पद ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, ठीक है 5 नंबर में। तो बताओ इसमें प्रथम पद क्या आएगा, तो प्रथम पद इसमें निकल के आ जाएगा प्रथम पद, सब ध्यान दो यहाँ पे, प्रथम पद A1 आ जाएगा इसमें 10, दूसरा पद यानी A2 आ जाएगा इसमें 5। तो सार्व अंतर ये D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान दिया गया इसमें 5 माइनस 10, घट का आ जाएगा -5। अब निकालना इसमें 10वें पद, मतलब कि T10 निकालना है इसमें, 10वें मतलब T10 निकालना है। बताए थे कल, या तो बोलेगा 10वां पद या बोलेगा nवां रहेगा, ठीक है nवां पद, या बोलेगा या TN बोल सकता है, या बोलेगा nवें पद ये बोल सकता है। तीनों में से कोई लिखल रहेगा तो इसका मतलब क्या समझना है TN ही समझना है, या तो T10वां बोला 10 समझना है, 20 समझना है, ठीक ना। तो T10 निकालने इसमें तो क्या होगा A प्लस 9D। A का मान दिया गया इसमें 10 प्लस 9 गुनी D का मान दिया गया इसमें -5। ये आ जाएगा 10 माइनस 45, घट क्या आ जाएगा -35 आ गया। और एक क्वेश्चन दिए थे, क्या दिया था क्वेश्चन में, AP दिया गया 20 25 30। AP दिया गया, AP बराबर दिया इसमें 20 25 30 डॉट है, इसमें निकाल 1 शतक निकाला है, 1 शतक दिया गया है ना। अब बोले कितने पद है, पद नहीं n बराबर निकालना है इसमें, देखो इसमें मान निकालना है, इसमें n का मान निकालना है इसमें, ठीक है, कितना पद मतलब n की संख्या, मतलब पद की संख्या कितना है n ही ना उस चीज करता है उसे। बता इसमें प्रथम पद क्या आएगा इसमें, रुको शांत हो सब, प्रथम पद इसमें पूछ रहे सबसे, ठीक ना, बता तो प्रथम पद क्या होगा इसमें, प्रथम पद कौन होगा इसमें, प्रथम पद मुझ बार फिर पहले जब बार पहले प्रथम पद क्या होगा इसमें, दूसरा पद क्या होगा इसमें, ठीक ना, A2 क्या होगा इसमें, ठीक। और बाहर निकलो, देखो इसमें AP बराबर दिया गया इसमें 20 25 30 डॉट 100, और इसमें बोल रहा है कितना, मतलब कितने पद है इसमें, ठीक ना, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। इसमें प्रथम पद बताओ क्या होगा इसमें, प्रथम पद, तो प्रथम पद ये पहला वाला जो है प्रथम पद का, दूसरा वाला द्वितीय पद, तीसरा वाला तीसरे पद कहलाता है। तो प्रथम पद क्या कहलाएगा इसमें 20, दूसरा पद 25,
अब इसमें हमको चाहिए सार्वअंतर। तो सार्वअंतर का फॉर्मूला हम बताए हैं, होता है डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान दिया गया है 25, A1 का मान दिया गया है 20। 25 में से 20 गया 5, बच जाएगा ना। अब हमको निकल गया सार्वअंतर। अब हमको चाहिए कौन चीज में, n निकालना है ना। हमको ये भी पता है फॉर्मूला, AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 और D होता है ये फॉर्मूला, N माइनस 1D। AN दिया गया, इसमें कितना दिया गया है 100 बराबर A का मान दिया गया इसमें 20 प्लस N का, बढ़ जा n निकालना है, N का मान निकालना है इसमें 1D। D बराबर दिया गया इसमें, D बराबर निकला है 5। तो ये 20 प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। तो 100 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा देख के घटाते हैं। 100 में से ये 20 इधर आएगा तो माइनस में, 100 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा 80 इक्वल, यहाँ बच गया n माइनस 1। अब बताओ यहाँ पे गुना में है, गुना में, अगर इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना। काट के हो जाएगा कितना 16। तो आ गया 16 बराबर n माइनस 1। ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, ये आ जाएगा 16 प्लस 1 n। इसलिए n बराबर बोल सकते हैं 16 1 17। मतलब कि 17 पद है कुल। कितना पद होगा इसमें 20 से लेकर 100 तक में अगर जाएगा 5 का अंतर पे, तो कितना संख्या आएगा 17 संख्या आएगा। ठीक बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में पक्का पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। इसको MBBI कर देना, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक ना। और ये बोल रहा है इसमें AP ज्ञात करे, AP ज्ञात करे जबकि 7वां पद कितना दिया है, 7वां पद दिया है 34 और 13वां पद दिया है 64। 13वां पद 64 दिया है। तो ध्यान से देखना है, ठीक ना। नजर को एक थोड़ा सा भी इधर नहीं घटकाना है यहाँ से, ठीक ना। सोल्व करते हैं, ठीक ना। अब इसमें बोल रहा है क्या 7वां पद। तो बताए थे अगर बोलेगा 10वां मतलब क्या समझना है, 10वां मतलब क्या समझना है T10, समझना ना। उसी तरह बोला 7वां मतलब क्या समझना है, 7वां मतलब T7। और T7 बराबर दिया है कितना, T7 बराबर T7 दिया है 34 दिया है, 34 दिया है ना। T7 बराबर दिया है 7वां पद 34, T7 बराबर दिया है 34। और T7 बराबर फॉर्मूला होता है, पता है सबको ना, क्या होता है A प्लस 6D होता है ना, ये 6D। अब ये 34, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण 1। इसको क्या पढ़ेंगे, समीकरण 1। अब फिर बोल रहा है और 13वां पद 64 है, कितना दिया है 64। अब पुनः लेते हैं यहाँ पे, पुनः बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि 13वां पद कितना दिया है, 13वां पद 64। यहाँ पे लिख देते 7वां पद, लिख देते हैं यहाँ पे 7वां पद दिया है, 7वां पद कितना दिया है 34। यहाँ पे 13वां पद दिया है 64। तो बताओ कि A13, ये इसको बोल सकते हैं कि T बोलेंगे यहाँ पे T13 बराबर कितना दिया है 64। और T13 बराबर फॉर्मूला होगा A प्लस 12D होगा ना, A प्लस 12D बराबर 64। ये समीकरण 2। अब सबको घटा जोड़ घटा होता बनाने के लिए होता है ना। अब देखो इसमें दोनों का A बराबर है, ये 12 ये 6 है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक ना। और ये प्लस में, ये प्लस में है कि नहीं है, समीकरण 1 का ये प्लस में है, समीकरण 2 का भी ये प्लस में है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, या इसको समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक ना। लिख दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, मतलब इसमें से इसको घटा देना है। तो ये देखो, बराबर की सर वाला बराबर की सर में घटा देना है, ठीक ना। बराबर की सर वाला से बराबर की सर में घटा देना है, ठीक ना। सब यह ध्यान दो। अब देखो, इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक ना। ये प्लस कितना है यहाँ पे 6D। अब इसको घटाएंगे तो माइनस चिन्ह देंगे ना, और ये सब क्या है प्लस में है ना, पोस्ट देंगे यहाँ पे A प्लस 12D हो जाएगा ना, बराबर ये 34। ये घटेगा कितना, माइनस में आएगा ना 64। अब ध्यान दो यहाँ, अब इसको माइनस से क्या करें दोनों में गुना, ये आ जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6D माइनस होगा तो माइनस में प्लस में है, माइनस माइनस हो जाएगा ना, और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस A माइनस 12D बराबर, इसमें से इसमें घटाना है तो कितना बचेगा माइनस 30 डिग्री। अब बताओ, एक प्लस में A है, एक माइनस में है, दोनों कट जाएगा आपस में, कट गया दोनों आपस में। अगर ये आपस में कट गया तो बताओ 6D में से 12D घट गया, कितना बचेगा माइनस 6D बराबर माइनस 30। देखो, इसीलिए D बराबर हो जाएगा, ये गुना में रहेगा तो भाग में आएगा ना, माइनस 30 बट्टे में ये माइनस 6 होगा ना, ये माइनस 6 माइनस माइनस कट गया, 6 पंचा 30 और D का मान निकल गया 5। D का मान निकल गया 5। अब ये D का मान जो निकला है, ये D का मान जो निकला है, या तो हम इसमें रखेंगे या तो इसमें रखेंगे, किसी में रखेंगे आंसर सेम आएगा, ठीक ना, मान सेम आएगा। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, लिख देते हैं ना, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, या D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। जैसे तुम लोग अच्छा था वैसे लिखना है। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण D का D बराबर कितना निकला है 5। समीकरण 1 कितना दिया है A प्लस 6D बराबर 34। पूरा लिखेगा ना, A प्लस 6D बराबर 34। A बराबर नहीं दिया, A बराबर नहीं ना कुछ, ये रहने देते हैं। D का प्लस 6 गुना D का मान दिया निकला है 5 बराबर 34। तो ये प्लस 6 पंचा 30 इक्वल 34। ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, इधर क्या बच गया, अब A बराबर 34 माइनस 30, A बराबर निकल गया 4। मतलब कि इसमें प्रथम पद निकल गया, कितना प्रथम पद निकल गया, यानी A बराबर निकल गया, यानी A1 बोल सकते हैं इसको, ठीक ना, 4। और सार्व अंतर भी निकल गया, कितना निकल गया सार्व अंतर, D बराबर निकल गया 5। आप पूछ रहा है AP ना, AP पूछ रहा है, तो प्रथम पद कितना निकला है 4, तो दूसरा पद कितना निकल जाएगा, बताओ कोई बता कि दूसरा पद कितना निकल जाएगा 9 निकलेगा, क्योंकि 5 का बढ़ोतरी हो रहा है ना, अंतर मतलब बढ़ते जाएगा, जितना अंतर रहेगा उतना बढ़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, फिर 9 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, डॉट डॉट इसी तरह से आएगा, ठीक ना। और भी आ सकता है, ठीक ना। ये क्या निकल गया मेरा AP, यही में हमको पूछ भी रहा था, पूछ रहा ना AP क्या करे, आ गया AP, आया क्वेश्चन समझ में, बोल रहा AP ज्ञात करें, जबकि 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 है ना। तो इसमें हल करते क्वेश्चन को, ठीक ना। इसमें बोल रहा है कि 5वां पद दिया है, 5वां पद कितना दिया है, 5वां पद 26 दिया है, तो 5वां पद मतलब क्या होगा T5, याद है ना सब, T5 बराबर क्या होगा 26 बोलेंगे ना, और T5 का बराबर होता है A प्लस 4D बराबर 26। समीकरण 1 पुनः फिर लेते हैं हम लोग। अब पुनः फिर बोल रहा है 10वां पद कितना है 51, 10वां पद बोल रहा है, 10वां पद दिया है 51, तो ये 10वां पद T10 बराबर 51, T10 का मान दिया A प्लस 9D इक्वल 51। समीकरण 2
समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस 2 या समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर ये तुम लोग को पढ़ने के लिए है, ठीक ना। एक चैप्टर ये समीकरण पढ़ने के लिए, ठीक ना। समीकरण को हल करने का 4 तरीका बताएंगे तुम लोग को, लेकिन अभी हम लोग चलो नहीं पढ़े हैं, ठीक ना। थोड़ा इसीलिए ज्यादा परेशानी होता होगा, ठीक ना। तो ये समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब देखो समीकरण 1 दिया गया है a प्लस 4d माइनस हो जाएगा, इसको हटाएंगे ना, इसमें से इसको हटाएंगे, a माइनस 9d हो जाएगा बराबर 26 में से इसको हटाना है। 26 में से 51 घट गया, ये घटे तो a प्लस 4d माइनस, इसे माइनस गुना जाएगा दोनों में, माइनस a माइनस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होगा रे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 9d हो जाएगा ना। ये 26 में से 51 घट गया 25, ये a प्लस में माइनस में कट जाएगा दोनों, a प्लस में माइनस में कट जाएगा। नीचे देखने से क्या फायदा होगा, या 4d में से 9d घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस वाला में से प्लस वाला से माइनस वाला घटेगा, कितना बचेगा, माइनस 5d बराबर 25। इसीलिए अच्छा माइनस से बचेगा 25, इसीलिए d बराबर हो जाएगा माइनस 25 बाय माइनस 5, माइनस कट गया 25, d का मान निकल गया, d बराबर माइनस की प्लस 5। आप लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, किसी में रख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में d का मान कितना है बताओ, सॉरी समीकरण 1 कितना है, a प्लस 4d बराबर 26, d का मान निकल गया है 5। तो एक का मान तो एक मान तो है नहीं, हमको मान पता है बस d का, 4 गुना d का मान 5 बराबर 26, a प्लस 4 पंचे 20 बराबर 26। ये इधर आएगा क्या होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, a बराबर आ गया 26 माइनस 20, a बराबर हो जाएगा 6। एक मतलब ये निकल गया कौन सी, हमको पता चल गया प्रथम पद चल गया पता, प्रथम पद a बराबर निकल गया 6। सार अंतर भी निकल गया हमको, अंतर कितना निकल गया, d बराबर निकल गया 5। अब हमको चाहिए AP बराबर क्या होगा बता कोई, प्रथम पद कितना दिया, 6 11 16, मतलब कि 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, या 11 में 5 जोड़ेंगे 16, या 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। इसी तरह से आएगा, ठीक ना। ये निकल गया AP।